भारत भाई, जो आज राकेश टिकैत ने कल जो उनके साथ घटना हुई और कहा गया कि चूंकि उनके भाई ने पाकिस्तान के समर्थन में बोल दिया था कि जो आप पानी बंद करेंगे उससे पाकिस्तान में जो किसान है उनका भी नुकसान होगा, इसकी वजह से उन पर हमला किया गया। उनको कहा गया कि पाकिस्तान समर्थक है। क्या आज जो हुआ उसमें क्या हुआ और क्या उसका असर होगा उत्तर प्रदेश की राजनीति पर? धनंजय जी, ये घटनाक्रम जब पहलगाम की घटना हुई उसके बाद से भाजपा के लोगों को ये सूझ नहीं रहा था कि वो किस तरह से रिएक्ट करें। लेकिन वो वेट एंड वॉच की स्थिति के बाद इस नतीजे पर पहुंचे, इस मुद्दे को पूरी तरह भुनाया जाए और हर जिले में आक्रोश रैलियां निकाली जाए। जहां तक मैं समझता हूं कि शायद पश्चिम उत्तर प्रदेश में या पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरह की आक्रोश रैलियां निकाली गई और तमाम हिंदू संगठनों को जोड़ा गया, जबकि वो उनके पीछे पूरी आरएसएस और पूरी भाजपा थी। उससे पहले हुआ कि इनकी जन आक्रोश रैली 2 मई को मुजफ्फरनगर में पूरा बाजार बंद के पूरा करीब 8-10 हजार लोगों को हजूम जुटाया गया था। और उस 1 मई को भाजपा के जो अध्यक्ष हैं, सुप्रीमो हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत, जो उनके राकेश टिकैत के बड़े भाई भी हैं, उनसे किस तरह उनके मुंह से निकलवा लिया गया कि अगर सिंधु नदी का जल का पानी रोका जाता है तो वहां का किसान प्यासा मरेगा, और किसान कहीं का भी प्यासा मरे वो ठीक नहीं होता। अब वो सीधा साधा इंसान है, उसके मुंह से किस तरह कहलवा, हालांकि उसे बिल्कुल ठीक कहा, मैं इसको बात में मानता, गलत नहीं कहा उसने। इसमें पछतावे के सफाई देने की जरूरत नहीं थी जो उन्होंने बाद में दी है। क्यों जरूरत नहीं थी? क्योंकि वो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में, किसान सम्मेलनों में जाते रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय किसानों की समस्याएं हैं, हर देश के किसानों की समस्याएं हैं, उनको उठाते रहे हैं। और किसान की समस्या किसी भी देश में हो, भारत के किसी राज्य में हो, उनका अपना रिप्रेजेंटेशन वहां रहा है। उनको जवाब देना था, सफाई देनी तो ये देते कि हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी हमारी पहुंच है और हमारी आवाज सुनी जाती है। कहीं का भी किसान भूखा मरेगा, हम उसके समर्थन में खड़े होंगे, चाहे वो पाकिस्तान का किसान हो, चाहे भारत का किसान हो, चाहे श्रीलंका का किसान, चाहे बांग्लादेश का किसान हो, चाहे चाइना का किसान हो या अमेरिका का किसान हो। वो उनको ये बात कहनी चाहिए, लेकिन नहीं कह पाए, कोई बात नहीं। इस बात का बहाना बना करके इन लोगों ने कहा कि नरेश टिकैत तो दलाल है, राकेश टिकैत तो दलाल है, और इस तरह की बात क्यों कही गई। और बाद में इन्होंने एक बयान फिर जारी किया किसान यूनियन की तरफ से कि हम सिंधु नदी का पानी रोकने के लिए 400 ट्रैक्टर लेकर जाएंगे और सरकार कहेगी तो हम सिंधु नदी का पानी खुद रोक करके आएंगे। थोड़ा सा एक कंफ्यूजन उनके अपने ही बयानों से हुआ, लेकिन फिर भी जो भाजपा और आरएसएस के कार्यकर्ता थे और जो उनको उन्माद फैलाया गया, जो उनको नफरत पिलाई गई थी, वो चरम पर थी। और जैसी 2 मई को रैली निकली उनकी, वो आक्रोश यात्रा निकली, तो टिकैत साहब भी इस बात के लिए चले गए कि हम भी राष्ट्रभक्त हैं, हमें राष्ट्रद्रोही न समझा जाए, इसलिए वो उस रैली में चले गए। और वहां उनके खिलाफ जो मोदी मोदी करके नारे लगाए गए और जो पगड़ी पे अटैक करता हुआ दिखाया भी है वीडियो के अंदर, और पगड़ी उठाई गई, पगड़ी गिराई गई, पगड़ी फिर पहनाई गई और बड़ी मुश्किल उनको निकाला गया। उनके जो 2 पुलिस वाले गार्ड थे, जो पुलिस वाले नजर आ रहे हैं, वो पुलिस नहीं थी बल्कि उनके गार्ड थे, जो उनके हमेशा उनके साथ रहते हैं। पुलिस का बंदोबस्त बिल्कुल जीरो के बराबर था और उनको बड़ी मुश्किल से उनके अपने जो 8-10 लोग उनके साथ रहते हैं राकेश टिकैत के साथ, वो प्लस 2 पुलिस वाले जो उनके गार्ड हैं, उनको उस गेट से निकाल के लाए जहां ये रैली चल रही थी और जहां ये भाषणबाजी हो रही थी। एक छोटा सा गेट है टाउन हॉल का, वहां से उनको ताला वाला तोड़ के निकाल के लाया गया। और आने के बाद फिर जो नरेश टिकैत ने बयान दिया कि हमारी पगड़ी उछली है, हमारी नहीं किसान की पगड़ी उछली है, और हम कल पंचायत बुलाएंगे और इस पगड़ी को पंचायत में ही रख देंगे, या चाहे तो पंचायत हमें वापस पहना दे या पंचायत उस पगड़ी को उठा के किसी और को पहना दे या भाजपा वालों को पहना दे, पंचायत की मर्जी, और ये किसान के मान अपमान का सवाल है। उस बात का आह्वान किया तो 12 घंटे के अंदर धनंजय जी, जो आज रैली हुई, उस 12 घंटे के अंदर उस रैली में जितनी भीड़ जुटी और पूरा उसने हिंदू कट्टरपंथियों को पूरी तरह मुंह तोड़ जवाब दे दिया। और उसमें सपा के 2 सांसद इकरा हसन और हरेंद्र मलिक, और सपा के 2 विधायक मदन भैया और अतुल प्रधान, और रालोद का एक विधायक भी राजपाल बालियान भी मौजूद थे।
मैं भी उस रैली को कवर करने पहुंचा था, मैंने शायद आपको उसके 2 फोटो भी भेजे थे। तो वहां जब रैली वैली हुई तो उसके बाद बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से कहा गया कि जो हमने दिखाना था हमने दिखा दिया, और हम किसी से कम नहीं है, और हमसे बड़े हिंदू नहीं, और हमसे बड़े राष्ट्रभक्त नहीं आप हो सकते। आप नफरत के व्यापारी हो, नफरत के सौदागर हो। इस तरह की भाषणबाजी वह बढ़िया तरीके से हुई। जब इस तरह की बात हुई तो फिर ये फैसला हुआ कि जिस टाउन हॉल पे टिकैत की पगड़ी उछाली गई थी, उसी टाउन हॉल तक हम पैदल जाएंगे और वहां जाके प्रशासन को ज्ञापन देंगे। उससे पहले जो भाकियू के जिला राष्ट्रीय अध्यक्ष है नरेश टिकैत, उन्होंने खुलेआम घोषणा की थी कि हम ना तो कोई कार्रवाई उस पगड़ी उछालने वाले के खिलाफ करेंगे, ना हमको रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। हमने अपनी अपनी ताकत दिखा करके जो अपने सम्मान का बदला ले लिया है उतना काफी है। हम जाकर के वहां उसको अपना ज्ञापन देंगे, कार्रवाई की बात जरूर करेंगे, लेकिन अपनी तरफ से कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं कराएंगे, और अगर वो माफी मांगते हैं तो हम उसको माफ भी कर देंगे। यहां तक कि उन्होंने बात कह दी, और शांतिपूर्ण तरीके से जाइए, ये मामला जो है आगे हमें इससे ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं। तब किसान वहां जीआईसी मैदान से निकले, टाउन हॉल की तरफ पैदल यात्रा करते हुए, ट्रैक्टर मार्च करते हुए निकले। इतनी भयंकर भीड़ थी धनंजय जी कि पूरा 2-2.5 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है टाउन हॉल से जीआईसी मैदान तक, पूरा रास्ता जाम और पूरी तरह बाजार बंद। यानी कि जो उनकी भीड़ थी जन आक्रोश रैली के बहाने, उससे दुगनी भीड़ का प्रदर्शन करके हिंदू कट्टरपंथियों को जवाब देकर नफरत जवाब देने नहीं चलती। उस नफरत के खिलाफ शहर 2 हिस्सों में बट गया, जो कि ये नफरत की बात नहीं चलनी चाहिए। वो चाहते थे कि ऐसे लोग खड़े हों जो नफरत की बात पैदा करें, और उसके बहाने बड़े कट्टरपंथी नारे और उन्माद फैलाया जाए। वो आज ध्वस्त हो गया। टिकैत ने आज दिखा दिया कि ये चीजें ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। और इसका जो आपने दूसरा क्वेश्चन था आपका कि इसका राजनीतिक असर क्या होगा, तो इसी बीच क्या होता है कि मेरे राकेश टिकैत की तबीयत खराब हो गई, अस्पताल में भर्ती हो गए। तो हम और कुछ हमारे एक पत्रकार साथी हैं, वो हम वहां उनसे अस्पताल में मिलने गए। वहां 2-4 लोगों की परमिशन थी बात करने की, और हम लोग वहां गए, बात की, राकेश टिकैत से हमने बात की। तो राकेश टिकैत ने वहां भी हमें ये कहा कि इन कट्टरपंथियों को जवाब देना जरूरी था, और वो जवाब जो आज हमने दिया है वो एक मिसाल कायम की है। क्योंकि 2013 के दंगों का जो कलंक लगा था मुजफ्फरनगर की धरती पर, वो आज धुल गया। उनके शब्द इस रैली के बहाने, ताकत दिखाने के बहाने हमने उस कलंक को धोया है कि मुजफ्फरनगर मोहब्बत नगरी है, इसको मोहब्बत नगरी किसी नाम से जाना जाता है, और ये फिर से मोहब्बत नगर आज बन गया है, और हम कट्टरपंथियों की चाल को नहीं चलने देंगे। तो ये तो रहा आज का घटनाक्रम। लेकिन जो इसका जो राजनीतिक परिणाम होने जा रहा है जी, वो बड़ा भयंकर। हिंदुत्व का जो भूत है वो लोगों के दिमाग से उतार पर है, खास तौर से उस टाइप का हिंदुत्व जिसमें नफरत भरी हो। जो हमारी विधवा माँ बहनों का, जो कश्मीर के कांड, पहलगाम कांड में विधवा हुई है हमारी माँ बहनें, उनको जब उन्होंने ये बयान दिया कि हम मारने वाले 2-4 कश्मीरी थे लेकिन बचाने वाले लाखों कश्मीरी थे, तो हम नहीं चाहते कि उनके खिलाफ कोई नफरत की या कश्मीर या कश्मीरियत के खिलाफ नफरत की बात की जाए। हाँ, जिन्होंने हमारे पतियों जिन्होंने हमें विधवा किया है, उनको जरूर सजा मिलनी चाहिए, उनको पकड़े सरकार और सजा दे। उसको लेकर जिस तरह के उनके खिलाफ मीम बनाए गए, जिस तरह गाली गलौज की गई, गंदी गाली गलौज शायद कोई बर्दाश्त करने काबिल नहीं है। और ये हिंदू कल्चर नहीं कहती कि आप किसी माँ बहन को इस तरह गाली गलौज करें। तो उसके खिलाफ एक आक्रोश पैदा था। आज पूरे शहर के अंदर जो आक्रोश दिखाया गया, उसमें तमाम लोग इकट्ठे हुए, और ये आक्रोश जो भी भाषण, जितने शायद 25-30 लोग वक्ताओं ने वहां भाषण दिए, और सबका भाषण यही था कि नफरत नहीं चलने देंगे। और किसान एक है, चाहे वो किसी की देश का है, किसी प्रदेश का है, किसान किसान ही रहेगा, और किसान की जब भी पगड़ी उछलेगी हम इसी तरह मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो ये भाजपा के लोग अब जनगणना के बहाने और पहलगाम के बहाने ये लोग इस तरह देश के दिलों को बांटने पर लगे हुए हैं, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, और कट्टरपना दिखा करके इतना जबरदस्त तरीके से। आज इसी धरती से पूरे देश को ये पैगाम गया है कि ये वास्तव में शहर, अगर उसके ऊपर कोई कलंक लगा था, वो कलंक धो दिया गया है। अब यहाँ मोहब्बत की धारा चलेगी, मोहब्बत की दुकान चलेगी, ये आज साबित हो गया है। तो इसलिए मेरा कहना है कि इसका असर खाली वेस्ट यूपी नहीं, क्योंकि 2013 की घटना ने पूरे देश की राजनीति पर असर डाला था, और पूरे देश को यानी कि भाजपा को जिताने में मदद की थी। हालांकि वो 2013 की घटना को जिस तरह प्रचारित किया गया था,
उसमें ये बड़ा महत्वपूर्ण इनका झूठ तंत्र ने काम किया था कि 50,000 जाट मारे गए। मैं उन घटनाओं का गवाह रहा हूं, मैं गांव गांव गया हूं, कर्फ्यू में 12-13 दिन कर्फ्यू रहा, मैंने कर्फ्यू में सारे तथ्य इकट्ठे किए थे, जो पार्लियामेंट तक पहुंचे थे, वो सांसद मेरे से लेके गए थे वो तथ्य। तो मैंने उनको कहा था कि 50,000 जाट नहीं मारे गए, जो घटना हुई है वो घटनाक्रम बिल्कुल तथ्य है, लेकिन अफवाहें थी कि 50,000 जाट मारे गए। और पूरा इनका आरएसएस का झूठ तंत्र ये प्रचार कर रहा था पूरे देश के अंदर। उसके बलबूते पर ही सरकार में आ गए, सत्ता में। और जब एक बार सत्ता में आ गए तो फिर ये आए थे उस झूठ के सहारे। और उस झूठ के से पहले एक घटनाक्रम ये भी धनंजय जी है कि देश की जनता महंगाई बेरोजगारी को लेकर इतनी परेशान थी, और वो जो 2G पूंजी वाले घोटाले जो का जो झूठा प्रोपेगेंडा था, उसको लेकर जनता कुछ बदलाव चाहती थी। वो उन्होंने मोदी के रूप में उस प्रभाव को देखा, उनको वोट दिया। लेकिन आज ये प्रभाव मुझे अपने की धरती से ये पूरे देश को संदेश जा रहा है कि हिंदुत्व का जो भूत है, जो कट्टरता का भूत है, वो आज धीरे धीरे उतर रहा है और लोगों को असली मुद्दों पर, देश की असली मुद्दों पर राजनीति करनी होगी। जी।